अब अगर आप देखो ना, अगर आप अनुलोम विलोम करते हो, अगर आप उद्गीत प्राणायाम करते हो, आप भ्रामरी प्राणायाम करते हो, तो आप अपने माइंड को उतना कंट्रोल कर पाते हो कि वो डिसीजन मेकर बने। अपने हार्मोन्स पे, सेल्स पे इतना काम कर पाते हो, इम्यूनिटी को इतना मजबूत कर पाते हो कि कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को बॉडी में एंटर करने के लिए परमिशन लेनी पड़े, और बॉडी इतना मजबूत है कि वो कभी अलाउ करेगा ही नहीं। लेकिन आपको प्राणायाम की तरफ जाना पड़ेगा। आपको एटलीस्ट कम से कम 3 बार ओम चिंटिंग, 3 बार भ्रामरी प्राणायाम, 5 मिनट अनुलोम विलोम से बढ़ा करके आधे घंटे अनुलोम विलोम तक जाना पड़ेगा। मेरे पास ऐसे लोग हैं जिनको ट्यूमर था, पैरालिसिस था, कैंसर था, नी पेन, नेक पेन, बैक पेन, शुगर, बीपी, थायराइड बहुत आम है हर घर में, ये भी मेरे पास में आते ही है, लेकिन सब स्वस्थ है, मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे। व्हाट इज द बिगेस्ट मिथ अबाउट योगा? यही कि योगा स्लो प्रोसेस है, योगा आलसी लोगों का काम है, और योगा लाइक जब कुछ नहीं हो रहा है तो बस ठीक है योगा कर लो एटलीस्ट। ये सारी चीज़ें मैं नहीं मानता हूँ कि ये इस चीज़ के लिए योग है। योग तो समाधि का रास्ता है। लेकिन ठीक है, हम लोग तो नी पेन, बैक पेन, शुगर, बीपी, थायराइड से ऊपर नहीं उठ रहे, तो हमें पता चल गया आसन और प्राणायाम से ठीक हो सकते हैं। तो एटलीस्ट इसका रास्ता है कि इंसान अपने आप को स्वस्थ कर ले, जब तक जिए स्वस्थ जिए, जब जाए तो स्वस्थ जाए। और जब मेडिकल साइंस हार मान लेती है तो योगिक साइंस काम आता है। तो उसको इतना हल्का कैसे बनाया जा सकता है कि योगा टाइम पास है, ड्रामा है, या फिर योगा बोरिंग है। पर बिल्कुल सर भी नहीं। लोग कहते हैं योगा करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, पतला होना है तो यार योगा इसमें कामयाब नहीं होगा। नहीं तो जितने लोग भी ये कहते हैं, मे भी हो सकता है उनका अपना एक्सपीरियंस हो। मेरा तो है कि अगर 6 महीने में जिम से हो रहा है तो 3 महीने में योग से मैंने तो करवाया है, और मेरे रिजल्ट्स हैं, मैंने डाला भी है, लोगों ने देखा भी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। डिपेंड करता है कि कौन सा वाला, आप योग के नाम पे आप क्या कर रहे हो। आप ये तो नहीं कर रहे हो कि बाएं पैर को दाईं जंघा पे रख लो, दाएं पैर को बाईं जंघा पे रख लो बोल के 5 मिनट बिता रहे हो। सीधा बोलो, पद्मासन लगाओ, सीधे बैठो, मुद्दे की बात करो, रिजल्ट की बात करो, उस एटीट्यूड से कराओ। जिम वाले से आप क्या सीख सकते हो? अनुशासन सीख सकते हो। जिम वाले से क्या सीख सकते हो? लास्ट रैप मारने के बाद जब बॉडी उसकी कांप जाती है तो उसका ट्रेनर बोलता है चल चल एक सेट और कर, ये सीख सकते हो। कहोगे नहीं योग में तो शालीनता चाहिए, तेल लेने गई आपकी शालीनता। अगर आप उसको रिजल्ट नहीं दोगे तो कोई और तो देगा ही देगा। तो आप बैठ के शालीन बने रहो। तो ये जो मिथ्स हैं इसको तोड़े हैं, और लोगों के रिजल्ट्स भी हैं। और योगा स्लो प्रोसेस नहीं है, क्योंकि मैंने लोगों में 30 साल से जो मेडिसिन खा रहा था, 3 महीने में मेडिसिन फ्री होते हुए मैंने देखा है। तो योगा स्लो प्रोसेस नहीं है। सर तो इस जादू के बारे में बताओ कि आप जैसे आपने कहा कि 6 महीने लगते हैं जिम में, मैं 3 महीने में पतला कर देता हूँ। ऐसा क्या करते हो आप जो 3 महीने में बंदा वेट मेरे लॉस पास कर लेता है? ब्रह्मास्त्र है, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार हमेशा से लोग बोलते हैं कि जो कुछ नहीं कर सकता और सूर्य नमस्कार भी अच्छे से कर ले तो उसको ज़्यादा लंबा वॉक करने की जरूरत नहीं है, जिमिंग की जरूरत नहीं है, स्विमिंग की जरूरत नहीं है, स्किपिंग की जरूरत नहीं है। अगर आप सूर्य नमस्कार अच्छे से करते हो तो ओवरऑल बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। और जब आप वेट लॉस करते हो तो आपका फैट लटक जाता है, लेकिन जब आप सूर्य नमस्कार से वेट लॉस करते हो तो साथ ही साथ बॉडी टोन भी होती है, फ्लेक्सिबल भी होती है, वेट लॉस भी होता है, प्लस डार्क सर्कल खत्म होते हैं, आईसाइट बहुत मजबूत हो जाती है। अगर किसी को हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, अगर कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ा हुआ है, अगर किसी को कोई ऐसा मेजर इशू है कि हेल्थ इशू सिर्फ इसलिए है कि कोई वर्कआउट नहीं किया काफ़ी लंबे टाइम से, तो उन सब का इलाज हो जाता है, साथ ही साथ वेट लॉस हो जाता है। तो सूर्य नमस्कार अपने आप में काफ़ी है। सर एक नॉर्मल बंदा जो एक्सरसाइज नहीं करता, जिसकी इम्यूनिटी लो है या आपका फिटनेस लेवल लो है, उसे कितने सूर्य नमस्कार से शुरू करना चाहिए? और ड्रास्टिक चेंज के लिए उसे एक दिन में कितने सूर्य नमस्कार करने चाहिए? शुरू में तुम 5 करो, एटलीस्ट शुरू करो, हाँ जी। लेकिन साथ में अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। ओके। उससे स्ट्रेंथ बिल्ड कर जाओगे, इम्यूनिटी मजबूत कर लोगे, माइंडसेट स्ट्रांग कर लोगे। और जब सब कुछ रहेगा और अंदर एनर्जी रहेगी तो आप 5 से 8 और 8 से 108 सूर्य नमस्कार कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब इतना कर लोगे तो प्राणायाम से हार्मोन्स पे, सेल्स पे, माइंडसेट पे काम कर लिया, इंटरनल बॉडी पे, ऑर्गन्स पे काम कर लिया, और फिजिकल एक्टिविटी के लिए सूर्य नमस्कार कर लिया, तो दोनों हिस्सों पे काम हो जाएगा, आप स्वस्थ हो जाओगे। मतलब 108 सूर्य नमस्कार रोज कर सकते हैं, मेरे स्टूडेंट्स कर लेते हैं। और मैंने फ्री वेट लॉस चैलेंज रखा यूट्यूब पे, फ्री फॉर ऑल, कोई भी आए कोई भी करे। मैं किसी को देख नहीं पा रहा, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ अगर करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो 5वें दिन, डे 1 मैंने कराया, डे 2 कराया, 5वें दिन लोगों से मैंने पूछा कितने सूर्य नमस्कार किए। आज भी यूट्यूब पे पड़ा है, आप जाके अभी भी देख सकते हो, उस पर लिखा है लोगों ने 120, 123, 128 सूर्य नमस्कार लोगों ने किए, जिनको मैंने देखा भी नहीं। हो जाता है। ओके। अच्छा, मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन हम आएंगे इस पे, वेट लॉस पे और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आपने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक छेड़ दिया। आपने माइंडफुलनेस की बात करी और आपने साथ में सेल्स की बात करी, आपने माइंड फ्रेम की बात करी। तो क्या योगा से इस सब पे प्रभाव पड़ता है? 101% पड़ता है। अब अगर आप देखो ना, अगर आप अनुलोम विलोम करते हो, अगर आप उद्गीत प्राणायाम करते हो, आप भ्रामरी प्राणायाम करते हो,
तो आप अपने माइंड को उतना कंट्रोल कर पाते हो कि वो डिसीजन मेकर बने, अपने हार्मोन्स पे, सेल्स पे इतना काम कर पाते हो, इम्यूनिटी को इतना मजबूत कर पाते हो कि कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को बॉडी में एंटर करने के लिए परमिशन लेनी पड़े, और बॉडी इतना मजबूत है कि वो कभी अलाउ करेगा ही नहीं। लेकिन आपको प्राणायाम की तरफ जाना पड़ेगा। आपको एटलीस्ट कम से कम 3 बार ओम चिंटिंग, 3 बार भ्रामरी प्राणायाम, 5 मिनट अनुलोम विलोम से बढ़ा करके आधे घंटे अनुलोम विलोम तक जाना पड़ेगा। मेरे पास ऐसे लोग हैं जिनको ट्यूमर था, पैरालिसिस था, कैंसर था, नी पेन, नेक पेन, बैक पेन, शुगर, बीपी, थायराइड बहुत आम है हर घर में, ये भी मेरे पास में आते ही है, लेकिन सब स्वस्थ है, मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे। तो सूर्य नमस्कार से ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, प्राणायाम से इंटरनली पूरी तरह से अपने आप को आप मजबूत कर सकते हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपने इस क्लिप को पूरा देखा। और अगर आप ऐसी और क्लिप्स देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल राहुल बेदी क्लिप्स को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा जो मेन चैनल है लेवल नेक्स्ट, उस पे जो हम आपको भर भर कर वैल्यू देते हैं, एक से एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज़ के साथ पॉडकास्ट करते हैं, उनकी छोटी क्लिप्स सारी आपको इसमें मिलेंगी। आपको अलग अलग जगह अलग अलग वैल्यू मिलेगी। हमें सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए फ्रेंड्स। प्लीज़ सब्सक्राइब and follow our this channel also. Thank you.